अब मैं अगले पुष्प के रूप में श्री कौशल किशोर जी आजमगढ़ आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप भगवान के दिव्यतम कथा का रसास्वादन कराने की कृपा करें। हरि ओम। विशुद्ध सत्वं तव धाम शान्तं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्करम् मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुवन्द्य। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। सीताराम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। बोलिए सियापति राम भगवान की। आज इस श्री तुलसी जयंती के इस पावन अवसर पर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जन्म महोत्सव के पावन अवसर पर हम बैठे हैं। आज इस पावन मंच पे जितने हमारे विद्वान वरेण्य बैठे हैं सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, सबको नमन करता हूं। समय के परिधि में वाणी को विराम देना है। आज गोस्वामी जी की जो श्री रामचरितमानस की पावन रचना है वो जन जन में व्याप्त है और विश्व में सबसे अधिक अगर किसी ग्रंथ को पढ़ा जाता है, सुना जाता है, गाया जाता है तो वो श्री रामचरितमानस महाग्रंथ है, जिसमें 18 पुराण और 4 वेदों का सार है। पूज्य बापू जी ने एक समस्त सनातन धर्मावलंबियों को एक सूत्र दिया, वह है सत्य, प्रेम और करुणा। पूज्य बापू जी ने सत्य, प्रेम और करुणा जो एक नारा दिया, हमारे सनातन धर्मावलंबी आज भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री रामचरितमानस में यदि सत्य के मूल स्वरूप को परिभाषित किया जाए तो बाबा ने कहा धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य सबसे बड़ा धर्म है। इसी सत्य को भागवताचार्य श्री व्यास भगवान ने कहा कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य मानस में प्रतिष्ठित है। अगर प्रेम की बात किया जाएगा तो गोस्वामी जी ने कहा राम ही केवल अप्रेम पियारा अजान लेहु जान निहारा। प्रेम है और करुणा यह है कि कबहू की करी करुणा नर देही अजीव चराचर जाचत जेही। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने मानस में एक पावन पंक्ति उद्धृत किया। यहां सब विद्वान बैठे हैं। रामायण एक नहीं है, कितना है? कहा रामायण सत कोटि अपारा
और नाना भांति राम अवतारा। 100 करोड़ रामायण है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सोचा कि आगे कराल कलिकाल आ रहा है और 100 रामायण कोई नहीं पढ़ पाएगा, और 50 रामायण का तो ज्यादातर हम वक्ताओं को नाम भी नहीं याद है, उपलब्ध नहीं है, और कहीं उपलब्ध है तो सर्व सुलभ नहीं, अगर कहीं है तो हमको मिल नहीं सकता, सर्वग्राह्य नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने सोचा आज इस अवसर पे हमारे यहां सभी जो वक्ता उपस्थित हैं इस पांडाल में, अभी दीदी जी अवार्ड की चर्चा कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। गोस्वामी जी को लगा कि सभी लोग पढ़ नहीं सकते, तो 100 करोड़ रामायण जो था, भगवान शंकर के यहां 3 भक्त आए, साधक, सिद्ध और विषयी। भगवान शंकर ने कहा 100 करोड़ रामायण है, और वास्तव में रच महेश निज मानस रखा। मानस के प्रणेता तो हमारे महादेव हैं, और बाबा ने कहा है भाषाबद्ध। बाबा ने केवल कहा मैंने भाषाबद्ध किया है। आप सब पंक्तियां जानते हैं। जब शिव जी के पास विश्वंभर विश्वगुरु विश्वनाथ के पास आए साधक, तो भगवान शंकर जी ने 33 करोड़ रामायण का श्लोक दे दिया। दूसरे भक्त आए, उनको 33 करोड़ दिया। विषयी आए, उनको 33 करोड़ दिया। बचा 1 करोड़ श्लोक। जब 1 करोड़ बचा, फिर तीनों आए, क्योंकि मनुष्य का मन और मसान कभी भरता नहीं है। पूज्य बापू जी ने काशी की धरती पर मानस मसान की कथा करके जो धर्मावलंबियों को एक दिव्य संदेश दिया। मानस मसान और मन और मसान कभी भरता नहीं। मन में एक इच्छा पूर्ण हो जाए तो दूसरी इच्छा की शुरुआत हो जाती है। उसी प्रकार शमशान का अर्थ होता है जहां सबका सान सम हो जाए, वही शमशान है। जहां राजा भी आवे, रंक भी आवे, बदले में 5 किलो राखी होना है। आसे दोबारा आए, 1 करोड़ श्लोक बचा था, 33 लाख तीनों को दे दिया, 1 लाख बचा। तीसरी बार आए, 33 हजार दे दिया, मात्र 1000 बचा। फिर 330 करके दिया, 100 श्लोक बचा। जब 100 बचा, फिर आए, फिर 33 दे दिया। अंत में जब 1 श्लोक बचा तो तीनों भक्त फिर आ गए। शिव जी ने सोचा कि अब तक तो था मैं वितरण करता रहा, हमारे भारत में उत्पादन कम और वितरण ज्यादा की स्थिति कभी कभी बन जाती है। ऐसी स्थिति में शिव जी ने सोचा 1 श्लोक है बचा, जो अनुष्ठूप छंद में है। यहां विद्वान बैठे हैं, इसमें 32 अक्षर हैं, 10 अक्षर बाबा शिव ने बांट दिया तीनों को। 2 बचा। एक ने कहा महाराज इसका, कहा ये नहीं दूंगा। कहा ये क्यों नहीं देंगे? कहा ये हमारी अपनी निजी पूंजी है, इसी 2 से 100 करोड़ की रचना हुई थी। बोले ये 2 क्या है? कहा एक है रा और दूसरा अक्षर है मा, इसी राम नाम को मैं धारण करता हूं। कहा रा पुनि पुनि राम, राम दीन राती, असादर जपहि अनंग अराती। राम नाम की महिमा है। और वास्तव में राम जी के चरित्र की ओर देखा जाए तो आप देखेंगे, पूछा गया एक विद्वान से कि रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर है। कहा रामायण राम जी का घर है और रामचरितमानस कहा यह तालाब है। और एक अंतर है, रामायण में हम तब प्रवेश कर सकते हैं, हम अपने भी घर में भी जाते हैं तो अगर कहीं से आए तो पहले स्नान कर लेते हैं फिर जाते हैं, नियम होता है। तो यदि रामायण में प्रवेश करना है तो पहले हमको मानस में स्नान करना होगा। कहा मन करी विषय अनल बन जरई, अहो सुखी जो यही सर परई। मन करी विषय, ये तालाब है। तो वास्तव में मानसरोवर जो है
ये मानस रूपी सर में स्नान करना होगा, और स्नान करके यदि हम अपनी यात्रा बढ़ाएं तो निश्चित रूप से राम जी के स्वरूप को हम समझ सकेंगे। दूसरी बात, यदि आप देखें तो राम जी का जो चरित्र है वो हमारे सर्व समाज के लिए, राम जी केवल हम सनातन धर्मावलंबियों के लिए नहीं है आराध्य। यदि देखा जाए तो जिससे सबका मंगल होता है, बाबा ने एक पंक्ति उद्धृत किया, कहा जग मंगल। केवल ये नहीं कहा कि जो सनातन को मानते हैं उनका मंगल, केवल भारत का मंगल, संसार का मंगल होगा तो किसके नाम से होगा? कहा जग मंगल गुण ग्राम राम के, और दान मुकुट धन धर्म धाम के। इसलिए हमारे राम जी का जो चरित्र है वह सबके लिए अनुकरणीय है। इसलिए हमारे राघव भगवान के बारे में कहा जाता है कि हमारे राम जी, हम जितने पृथ्वी पे जीव हैं सबके भगवान राम जी हेतु हैं, प्रणेता हैं, जिनमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्ति का दर्शन होता है। बल्कि ये कहा जाता है, यहाँ विद्वान विज्ञ सब बैठे हैं लोग, एक से एक महाधुरंधर हैं। कहा गया है भगवान राम विष्णु के अवतार नहीं, बल्कि सर्वे साम अवतारा नाम अवतारी रघुत्तम। भगवान राम जी सब अवतारे के हेतु हैं। सीता माता जो हैं, जानकी मैया, वो महालक्ष्मी है, जो अष्टलक्ष्मी का वर्णन है, जिनसे सब शक्तियां उत्पन्न होती हैं। और यदि मैं आज की सामान्य भाषा में कहूं, दीदी जी ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम और तमाम सोशल प्लेटफॉर्म की चर्चा किया। हमारे राम जी मेरे दृष्टि में, आहा, राम जी हीरो हैं। आप कहेंगे हीरो आपने कैसे कहा? तो यहां विद्वान लोग बैठे हैं। हीरो में, हीरो की स्पेलिंग पर देखा जाए तो स्पेलिंग है HERO। हमारे राम जी हीरो, पहला जो अक्षर है H फॉर हैंडसम। हमारे राम जी इतने हैंडसम हैं, आप पूछेंगे प्रमाण क्या है? कहा क्षणे क्षणे जन्नवता मुपेति अतदैव रूपम रमणीयताया। श्रीमद् भागवतकार से पूछा गया सुंदरता क्या है? व्हाट इज ब्यूटी? ब्यूटी इज मैग्नेट हुज टच मेक्स एवरीथिंग मैग्नेट। क्या सौंदर्य है? कहा गोप्य समृष्ट मणिकुंडल निष्क कंठस चित्तांबर शिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयम सबलयाब जतिर्वेजुर व्यालोल कुंडल पजो धरहार शोभा। वो सुंदरता है जिसको देखने के बाद बार बार मन करे कि एक बार और देख ले। वो क्या है? कहा ऐसा कैसे राम जी हैंडसम हुए? 3 मिनट बचा है, 3 बात बता के वाणी को विराम, क्योंकि टर्मिनेट हो उससे पहले रिजाइन याद है हमको। तो कहा तो क्या है? 3 बात बताना है। कहा मैटर क्या है? कहा राम जी हैंडसम है। कहा प्रमाण मानस में कहा मिला? कहा जिस समय कथा आप जानते हैं, शूर्पणखा के नाक कान को जिस समय लक्ष्मण भैया ने सधुक्कड़ी भाषा में अमनिया कर दिया, और इसके बाद जब प्रतिशोध की अग्नि में जलता हुआ आया भाई, उसने कहा आज छोड़ूंगा नहीं। जैसे मेरे राम जी को देखा, लोल कपोलों पे रोलाम्बा में कुंचित कुंचित मेचक मेचक, क्या दिव्य सौंदर्य है। और जैसे देखा उसने कहा उन्होंने काम तो गलत किया है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मारने का मन नहीं हो रहा है। पूछा गया क्यों? कहा यदि मैंने मार दिया तो कहीं संसार से सौंदर्य समाप्त न हो जाए। कहा यद्यपि भागिनी अकीन कुरूपा अबधलायक नहीं पुरुषयनुपा। ए राम जी, ये आप कल्पना करना कि जो राम जी शत्रु के हृदय को बदल दें, इससे बड़ा हैंडसम कोई होगा? जिसके बहन का नाक कान कट जाए, भाई आवे कह दे छोड़ देंगे, इससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता। ये लिटरेचर क्लाइमेक्स पे पहुंचता है। कहा तो क्या हुआ? हैंडसम, H फॉर हैंडसम, E फॉर एजुकेटेड। राम जी जैसा एजुकेटेड कोई नहीं है। प्रमाण? कहा गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई।
किसी किसी संस्करण में विद्या सब आई भी लिखा है, जो भी है मैं प्रणाम करता हूं। आशय, ई फॉर एजुकेटेड, आर फॉर रेगुलर। राम जी ने मर्यादा का पालन किया, कहीं आप बता दें पूरे मानस में कहीं भगवान ने विलंब नहीं किया। आर फॉर रेगुलर और ओ फॉर ओबीडियंट। भगवान राम जी का आज भी यदि कोई उदाहरण दिया जाता है तो यदि पहले सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जब भी उदाहरण की बात आती है तो त्रेता के बाद कहा जाता है कि अगर कोई आज्ञाकारी हुआ तो राम जी जैसा। महाराज दशरथ प्रार्थना करते थे कि हे शंकर भगवान, ऐसी आप कृपा करिए कि मेरे राम जी मेरी एक बात टाल जाएं, अर्थात बन न जाएं। अब आज कलयुग का पिता शंकर जी का रुद्राभिषेक करके प्रार्थना कर रहा है कि हे शंकर भगवान, हमारी एक बात बेटा मान जाए। ये अंतर आया है त्रेता से कलयुग में, इसलिए राम जी आज्ञाकारी हैं और जिसमें चारों विशेषता हो, एच फॉर हैंडसम, ई फॉर एजुकेटेड, आर फॉर रेगुलर और ओ फॉर ओबीडियंट, वही हीरो है। ऐसे इसलिए सही मायने में मेरे राम जी हीरो हैं। इन्हीं भाव के साथ ठीक 11 बजा है, वाणी को विराम बोलिए। सियावर रामचंद्र भगवान की। धन्यवाद महाराज श्री